ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माताओं को ऐसे लगता है कि आज घर बार भूल गया है। दिन के समय, काम के समय आज सारी माताएं मैं देखती हूँ कि बाबा के घर में पहुँच गई हैं। क्यों पहुँच गई है मालूम है? किस लिए आ गए बाबा के घर में दिन के समय? क्लास का टाइम तो सवेरे होता है या शाम को होता है, पर दिन के समय कैसे पहुँचे? बताओ किस लिए पहुँचे? बोलो बाबा के प्रेम में पहुँच गए। बाबा से प्रेम है और बाबा में प्यार भरी भावना है, तभी पहुंच गए बाबा के घर में। आप कहेंगे सुबह शाम भी तो प्रेम से ही आते हैं, पर फिर भी दिन के समय आना, सब काम धंधा छोड़ के, तो उसके लिए समय देखा नहीं जाता है। समय देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। देखो जिसको भगवान में प्यार होता है ना, तो मैं देखती हूँ कि कई भगत बच्चे, कोई तो सवेरे भी जल रोटी चढ़ाने पहुंच जाते हैं। किसको टाइम नहीं मिलता है तो दिन के समय भी आता है जल रोटी चढ़ाने, और शाम के समय भी उसी भावना से मंदिर में पहुंच जाते हैं। ऐसे होता है ना। पर हम बाबा के बच्चे तो सभी क्या हैं? बाबा के प्रेम में, बाबा के दिल में समाये हुए। और विशेष माताएं तो, माताओं की हिस्ट्री सुनाओ तो माताएं तो बाबा के प्यार में इतना खो जाती हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है आंखों से, कि माताओं को जब इतनी बाबा से लगन लग जाती है, लगन जुट जाती है, तो क्या करती, एक पाँव में एक चप्पल पहन लेती, दूसरे पाँव में दूसरी चप्पल पहन के पहुंच जाती। मैंने इतना भी आंखों से देखा प्रैक्टिकल। एक माता, कलकत्ते की बात है, क्योंकि कलकत्ते में 50 साल रही, अभी मधुबन में 16 साल से रहती हूँ। तो एक माता ऐसी क्लास में आई और क्लास के बाद मिलने लगी। तो मैंने बोला, माता ये आज साड़ी कैसे पहन के आ गई है? तो कहती है, क्यों ठीक नहीं पहनी? मैंने उल्टी साड़ी पहन के आ गई है। तो कहती है, दीदी क्या करे, पति से छिपके आना पड़ता, अंधेरे में बत्ती भी नहीं जलानी है, तो देखा नहीं कैसी ऐसी पहन के आ गई। तो बाबा कई बार कहते हैं, जहाँ चाह होती है रास्ता निकाल लेती, राह निकाल लेती ना माताएं। इस चीज में माताएं बड़ी बहुत गुप्त पुरुषार्थी है। और मैं देखती हूँ कि बाबा साकार की मुरली में बाबा माताओं की बहुत महिमा करता है। पांडवों की आती कभी कभी आती है, पर माताओं की जास्ती आती है ना। बाबा बांधेली माताओं को बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं। कहते कि मैं विशेष बांधेली माताओं की पुकार सुनता हूँ। सुनता है ना? सुनता है कि नहीं सुनता है? माता सुनता है ना? हर एक ने अनुभव किया होगा कैसे ना कैसे करके, और अनुभव किया है तभी आप लोग बाबा के घर में आते हैं, तभी और अनुभव करने के लिए मधुबन बाबा के घर पहुंच जाते हैं। तो मैंने ये अनुभव बचपन से देखा है लौकिक माता जी के साथ, क्योंकि लौकिक माता जी का घर, उनका पियर आगरा था। तो लौकिक में हमारे पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे, और माता जी बहुत लगन वाली, बहुत निश्चय बुद्धि, और बाबा से अटूट प्यार। तो वो साल में या 1-1.5 साल में कलकत्ते से 1 मास के लिए तो कंपल्सरी आती थी। मेरे को उस समय 5 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था,
तो घर के एड्रेस पर, दुकान के एड्रेस पर नहीं बेचती थी क्योंकि लौकिक बाप पढ़ लेगा, तो घर के एड्रेस पर पोस्ट कार्ड मेरे को भेजती कि मैं मधुबन जा रही हूँ, एक सप्ताह के लिए भी जाऊंगी, 8-10 दिन। उस समय भी बाबा के सामने बच्चे आते थे, तो मैं कभी कभी फिर उनको रेस्पॉन्ड करती थी कि आप क्यों जाते हैं, क्या रखा है मधुबन में इतना, क्योंकि लौकिक बाप बहुत चिढ़ते थे ब्रह्मा कुमारियों के नाम से। और आज से 50-60 साल पहले माताओं के ऊपर तो विशेष झगड़े होते थे पवित्रता के ऊपर, तो हम माता जी को मना करते थे। माता जी कहती थी कुछ भी हो जाए, भले पीछे मार खानी पड़े, पर मुझे तो मधुबन जाना ही है। तो हम तो बच्चे थे तो इतना समझते नहीं किस लिए झगड़ा होता है, तो हम कहते थे नहीं जाओ ना, क्या रखा है। पर हम उस समय उनकी लगन, उनका प्यार, उनका निश्चय, बाबा से और दादियों से और यज्ञ से प्यार देखा जीवन में, और अंदर अंदर समझते थे कि इनको स्वास्थ्य में कुछ मिलता है, तभी इतना ये भाग के कलकत्ते में भी सवेरे अमृत बेले उनका ऐसा नियम था कि 2:30 से 4 बजे तक योग करना, और हमें भी उठा देती थी, उठो योग करो, तो हम भी योग करते थे। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले बाबा की मूल्य कुछ समझ में नहीं आती थी, एक तो बच्चे थे, और उस समय हम लोग के समय में बाबा की मूल्य इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी 4 पन्ने की मूल्य, तो कुछ समझ में नहीं आता था। पर हमको बचपन से योग बहुत अच्छा लगता था, तो माता जी भी उठ के योग करते थे। और फिर 4 बजे नल में पानी आता तो माता जी तो स्नान करती थी, और फिर स्नान करके तैयार होके 4:30 से 5 बजे मुरली पढ़ना। हम तो फिर 4, 4:15 सो जाते थे क्योंकि सवेरे स्कूल में जाना है। तो हम आपको बताएं कि सचमुच में ये मैंने बचपन से देखा कि माताओं का जो निश्चय, जो बाबा से प्यार, और कैसे गुप्त रीति से करती हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल लौकिक माता जी में देखा। तो वो माना उस जमाने में 50-60 साल पहले तो गैस नहीं थी, चूल्हे के कोयले पर ही खाना बनता था। तो लौकिक माता जी कोयले की पेटी में मुरली को छिपा के रखती थी प्लास्टिक के अंदर। यदि कपड़ों के बीच में रख दी मुरली तो लौकिक बाप तो फाड़ देते थे, जला देते, चूल्हे में डाल देते थे। तो माता जी पेटी में छिपा के रखती थी। तो सवेरे एक बार मुरली पढ़ के गई, फिर सेंटर पर जाके मुरली पढ़ना, दूसरी बार हो गई। फिर लौकिक बाप 7:45-8 बजे, बिजनेस था, दुकान थी, तो सुबह 10 बजे जाते, रात को 9 बजे आते थे। फिर सेंटर से 7:45-8 के अंदर पहुंच जाती। लौकिक बाप 7:45-8 बजे सो के उठते थे, तो उनको इतना मालूम नहीं पड़ता सेंटर जाती है, और हम फिर थोड़ा आधा काम कर देते, उनका चूल्हा जलाना, कुछ सब्जी वगैरह काट के रख, क्योंकि फिर देरी नहीं, स्कूल भी जाना है, उनको बाप को दुकान पर भी जाना है। पर हमने देखा ऐसी अवस्था में भी माता जी दिन का भी काम करने के बाद में फिर मुरली को पढ़ना, 2-2:30 बजे काम करने के बाद में भी, क्योंकि लौकिक बाप तो दुकान चले गए, तो फिर वो दिन में भी पढ़ना मुरली, फिर थोड़ा आधा 1 घंटा रेस्ट करके फिर सेंटर पर जाती थी 3 बजे। वहाँ भी मुरली किसको सुनाना, या कभी सेंटर में थोड़ी कोई सेवा, उसको कोर्स कराना, टोली बनाने में, गेहूँ चावल साफ करने में। फिर ऐसे करके हम स्कूल से सेंटर जाते थे, 4:30 बजे पहुँच जाते, फिर लौकिक माता जी के साथ शाम को लौटते थे। तो ऐसे करके 3-4 बार हो गई मुरली। फिर घर में आके भी नुमा शाम, उस समय से माता जी का नियम था कि योग करना, और उनको ये अंदर से बहुत निश्चय था कि बाबा की योग की शक्ति उस आत्मा को परिवर्तन करेगी।
तो नुमा शाम का भी योग 7 से 7:30 उस समय भी करते थे। और फिर रात को भी वो बाबा की मुरली को पढ़ के सोना। अब किचन में रसोई में बर्तन मांजने हैं तो लौकिक बाप कभी कभी कहता था कि देखो तुम्हारी माँ का बर्तन साफ हो गया, 10 साढ़े 10 बज रहा, अभी तक आती नहीं है। तो अब हमको तो मालूम है अंदर में कि वो मुरली पड़ रही होगी। तो माता जी अपने सामने कटोरी गिलास चम्मच रख लेती थी और बीच बीच में बजाती रहती। तो लौकिक बाप समझ रहा कि बर्तन मांज रही है। अब आप सोचो कि सचमुच में ऐसी युक्ति, ऐसी बुद्धि देने वाला कौन है? बाबा है ना, भगवान है ना। भले साकार में पति पर उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है, पर बुद्धिवान का बुद्धिवान बाबा कैसे युक्ति रचता है, हमको बड़ा कभी कभी वंडर लगता था। मैं तो कभी कभी झगड़े होते थे पवित्रता पर, और चीज का कोई बंधन, कोई परिस्थिति नहीं थी। भोजन भी कहते ठीक है अपना बनाती खाती, कोई बात नहीं, कहीं नहीं खा तो भी चल जाता। बातें तो बहुत सुननी पड़ती थी क्योंकि लौकिक बाप उस जमाने के बीकॉम पढ़े हुए थे और शास्त्रवादी भी थे, पढ़े लिखे कंठ किए हुए। तो ऐसे करके थोड़ा उनको लगता है क्या ज्ञान है, पर हम देखते थे कि सचमुच में उनका निश्चय बहुत ही बलवान और बहुत ही श्रेष्ठ। उस समय अनुभव करते थे कि बाबा कितनी मदद करता है। ये 50 साल पहले की बात बता रही मैं। तो हम देखते थे सचमुच में माताएं जो क्या है इतना महीन पुरुषार्थ करती। और मेरे को याद है कि जब भी लौकिक माता जी साकार बाबा से मिलने जाती तो कुछ ना कुछ दे करके बाबा के हाथ में आती थी। उस जमाने में माताओं पर सोना चांदी होता था, अभी भी होते ही है ऐसे तो, पर ये बात थी कि लौकिक बाप को कुछ भी मालूम नहीं इसके पास क्या है। तो हम कभी कभी लौकिक माता जी को कहते थे कि कभी बाप को मालूम पड़ेगा तो बोला जो होगा देखा है, यही तो घर से बाहर निकल देंगे तो मैं सेंटर चली जाऊंगी। तो इतने पेपर परीक्षा, और एक बार मेरे को याद है कि लौकिक रात में थोड़ा झगड़ा आपस में हो रहा है तो लौकिक बाप ने कहा कि तुम चली जाओ, अपने बाप के घर में चली जाओ। तो लौकिक माँ ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाली हूँ, आप हमको पल्ला बांध के, गांठ बांध के लाए हो 500 लोगों के बीच में, अभी 500 लोगों के बीच में छोड़ के आओ तो मैं चली जाऊँ। सुना, ये 50 साल पहले की बात बता रही। तो हम देखते थे कि माता जी का जो निश्चय था और निश्चय के आधार से बाबा की मदद का अनुभव बहुत होता था। और हम लोग उस समय, हम भी बच्चे थे, पढ़ते थे, और लौकिक माता जी भी साकार बाबा को पत्र लिखती थी और बाबा का पत्र का जवाब 15-20 दिन में आ जाता था। कलकत्ते से 1 सप्ताह लगता था आने का, 1 सप्ताह जाने का, 2-3 दिन में, माना 15-20 दिन के अंदर साकार बाबा का जवाब आता था। तो एक बार बाबा साकार ने पत्र लिखा कि लौकिक माता जी को कि बच्ची देखना एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। अब इधर हम छोटे थे, अब उधर माता जी का अलग बंधन चलता, हम फिर बड़े होने लगे जब 17-18 साल के, 19 साल के। तो ऐसे करके 17-18 साल बंधन चले। 17-18 साल क्या होता, कितनी बड़ी बात होती है। पर हम लोग एक दोनों माँ बेटी यही समझते थे कि बाबा ने कहा अभी कौन सा दिन आएगा मालूम नहीं है कि लौकिक पति चरणों में पड़ेगा। पर एक दिन क्या हुआ कि जब हम 18-19 साल 20 साल के होने को आए तो शुरू से मेरा भी ऐसा अंदर से था कि बाहर का नहीं खाना, किसके हाथ का नहीं, और
जो कपड़ा ड्रेस पहनती बहुत सिंपल पहनती थी, हल्के कलर के ढीले ढाले, ऐसे फैशन नहीं पसंद आता था। और मैं अपना अनुभव कहूँ कि मेरे को 50 साल पहले से ही अंदर से दुनिया से बैराग आता था और ऐसे लगता था दुनिया बड़ी खराब है। तो परिवार के बहुत बोलते तुमको क्या शांति है जो तुम माँ के साथ जाती है। मैं कहती थी कि मुझे बहुत शांति बहुत अच्छी लगती है। तो कहती घर में कोई अशांति है क्या? मैंने कहा घर में अशांति, 2 भाइयों के बीच में एक थी, बहुत लाड प्यार था, नानी दादी का बहुत, बाप का भी बहुत प्यार था, मोह था, प्यार भी नहीं मोह था। पर बाबा ने जो कहा ना, उसके बाद में परीक्षा तो बहुत चली, पर जब हम 1977 में जब साकार बाबा ने हमको वरदान दिया, ट्रांस के पाठ का वरदान दिया बाबा ने 1967 में, और ट्रांस का पाठ खुला 1977, 10 साल के बाद। जब 13-14 साल की थी तब बाबा ने वरदान दिया, पत्र में लिख करके भेजा, और पाठ खुला 10 साल के बाद। तो बाबा से हमेशा जो पत्र लिखते थे, तो जब हमारा समर्पण लौकिक बाप ने, झगड़े तो बहुत हुए, पर जब समर्पण किया 1978 में लौकिक बाप ने बाबा के घर कलकत्ते में बड़ी धूमधाम से, उस समय 500-600 भाई बहने थे कलकत्ते में। और मेरे समर्पण के समय मनमोहिनी दीदी मधुबन से आई थी कलकत्ते में। तो उस समय बाबा के घर में समर्पण हुए, और लौकिक बाप ने जो हम लोग का होता है निश्चय पत्र, माँ बाप पढ़ के सुनाते, बहन भी टीचर भी सुनाती है, तो लौकिक बाप ने पत्र, निश्चय पत्र ऐसा पढ़ा, इतना रोआ, इतना, जो पूरी सभा को रुला दिया। यहाँ तक कि हमारी मनमोहिनी दीदी के भी आंखों में पानी आ गया। तो तब मेरे को समझ में आया कि कोई इनका भी हमारे में मुँह पे, पहले नहीं समझते थे क्योंकि इतना वो देते थे, परीक्षाएं आती थी। पर उसके बाद 1980 में थोड़ा थोड़ा आते थे, कोई सेंटर में हमेशा नहीं आते थे, कोई राखी दिवाली सोचे लड़की का यही ससुराल है तो उस बहाने आते थे बाबा के घर में बड़ी दीदी से मिलने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि सेंटर में बड़ा भोग था, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा भोजन के कारण बड़ी दीदी ने लौकिक माता जी को बोला कि इसके बाप को भी ले आना सेंटर पर ब्रह्मा भोजन करने। तो लौकिक माता जी के साथ पिताजी भी आए, बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन किया। तो घर से सेंटर से ब्रह्मा भोजन करके जा रहे थे, तो माता जी बस में गिर पड़ी। कलकत्ते में तो बस ट्राम बहुत चलती, अभी भी चलती है ट्राम। तो माता जी बस में गिर पड़ी और उनका हाथ और पाँव का फ्रैक्चर हो गया। अब माता जी तो 5 बार मुरली पढ़ने वाली, अब वो तो मुरली के बगैर रह नहीं सकती। बाबा की मुरली का मैं तो बतला रही, पीछे और क्लियर करूँगी। तो अभी वो मुरली के बगैर तो माता जी रह नहीं सकती, उनको 3 मास हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो लौकिक बाप एक दिन मेरे को कहते हैं, अभी मैं सेंटर में समर्पण, तो वो 25 किलोमीटर घर, हॉस्पिटल और सेंटर जहाँ रहती मैं। तो लौकिक बाप मेरे को एक दिन कहते हैं, तुम्हारी वो माँ वो क्या कागज पढ़ना पड़ती रहती है ना, वो तुम ला के माँ को दियो। तो मैंने बोला मैं तो 25 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो मैंने बोला पास में जो सेंटर था 10-15 मिनट की दूरी पर, मैंने कहा आप वहाँ से उनको ला के दियो, लेटे लेटे पड़ेगी जैसे भी पड़ेगी। तो वैसे करके लौकिक बाप सेंटर से लौकिक माता जी को मुरली ला के देते थे और फिर माता जी पढ़ती थी। पर मैं हर संडे जाती थी, बड़ी दीदी कहती भले जाओ। उनको परदादी में बहुत निश्चय था, माना परदादी जो कहती थी, ब्रह्मा बाबा की बेटी रुक्मणी को फ्रॉक के बाद में सूट पहनाना तो सूट पहनाती थी। दीदी ने बोला सूट के बाद अभी साड़ी पहनानी है,
गुलाम माता तो वही पहनानी, मना वो लौकिक का नहीं मानती थी, पर बड़ी दीदी ने जो बोला वही करने का। आप सोचो घर गृहस्थ में रहती। तो ऐसे करके जब एक दिन मैं संडे के दिन जा रही थी, हॉस्पिटल गई, तो देखती हूँ लौकिक बाप वो बाबा की मुरली को हाथ में लेकर लौकिक माता जी को सुना रहे। तो मेरे को साकार बाबा की वो बात याद आई कि बाबा ने पत्र में लिखा कि बच्ची एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। तो ये किसकी कमाल है? मिचनू करके बाबा पत्र लिखता था, छोटी को याद प्यार देना, अलग से पत्र भी आता था। तो हमने देखा प्रैक्टिकल कि सचमुच में यदि हम कोई बात के लिए निश्चय कर लेते हैं, अभी आज और पहले के 60 साल पहले के जमाने में बहुत अंतर। पहले तो माताएं इतना घर से बाहर घूंघट निकाले बगैर नहीं चलती थी, अब तो बहुत समय परिवर्तन आ गया। तो इसलिए अभी समय के अनुसार हमको तो बाबा के समय की बातें याद आती है कि एक बार ऐसी कलकत्ते में 1966 में प्रदर्शनी लगी थी। तो ऐसे हम बाबा को बहुत पत्र लिखते थे, अपना सब समाचार लिखते थे। इतने बजे स्कूल गए, इतने बजे स्कूल से आए, सेंटर गए, योग किया, लौकिक बाप ने क्या बोला, सब बाबा को, साकार बाबा को पत्र लिखते। तो बाबा का भी उसी प्रकार रिस्पान आता था। पर हम देखते थे कि जो बाबा ने साकार में बात कही, तो उस प्रदर्शनी से 2 आत्माएं निकली। एक बंगाली भाई निकला, एक मारवाड़ी भाई निकला। तो जो मारवाड़ी भाई थे ना, वो 2-2.5 मास में उनको निश्चय हो गया, खान पीन शुद्ध, वो प्याज लहसुन पहले से नहीं खाते। तो उन्होंने कुंज दादी थी, परदादी थी, उनको बोला कि मुझे बाबा से मिलने जाना है। तो पहले तो बोला भाई कम से कम 1 साल 6 मास का नियम धारणा करेंगे तब तो जाएंगे। पर भाई की उम्र 55-60 साल के करीब थी। तो बाबा साकार ने कहा कि बच्चे को ले आओ। वो साकार बाबा से मिलने गई। तो उस प्रदर्शनी में आज से 65-66 की मूल्य, 1965-66 की बात है। तो उस जमाने में उस प्रदर्शनी में कलकत्ते में 1 लाख खर्च हुआ। तो जब बाबा से मिलने गए तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको मालूम है आप 1 लाल को पैदा करने के लिए बाबा ने 1 लाख खर्च किया। तो भाई समझे नहीं, अभी लाल का अर्थ क्या होगा, लाख तो समझ में आ रहा, पर लाल का अर्थ क्या होगा। भाई ने फिर दोबारा पूछा, बाबा इसका मतलब क्या हुआ। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे आप 1 लाख जब पैदा, बाबा ने 1 लाख खर्च किया। तो भाई ने कहा, बाबा मुझे फिर क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपके प्रति इतना खर्च हुआ है ना, आपको बाबा का ऋण चुकाना होगा। तो भाई भी बड़े निश्चय बुद्धि थे और बड़े सात्विक नेचर के थे। तो भाई ने कहा ठीक है बाबा, आप जो जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। फिर वो अपने कलकत्ते का यज्ञ का, ट्रस्ट का, मधुबन का भी कई काम करते थे। अब जो दूसरा बंगाली भाई निकला तो उसको तो 1 साल 8 मास से, 1 साल से भी ऊपर होने लगा। 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद वो मधुबन गया तो साकार बाबा से मिला। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको जल का फल तो याद नहीं आता है। जल का फल माना बंगाल में वो मछली और क्या क्या होता है ना, तामसिक चीजें। तो वो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सफेद आलू तो याद तो नहीं आता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि जो बाबा कई बार कहते ना, अंत मते सो गते, होता है ना, और उनकी स्थिति भी ऐसी थी। सदगुरुवार का दिन था, सेंटर से नजदीकी बहनों को बुला के लौकिक बाप आए, बाबा के घर का अमृत पिया, भोग खाया है
और आत्मा उड़ गई। मुरली सुनी, आत्मा उड़ गई। मैंने बताया कि लौकिक माता जी तो साकार बाबा को जब भी जाती थी तो कुछ ना कुछ करके आती थी। तो मेरे को बचपन से क्या होता था कि माता जी को देखती थी, पर मेरे को लगता था कि मैं भी कुछ बाबा के लिए कुछ करूं। तो मेरे को एक बार साकार बाबा ने, मैंने मिट्टी की गुल्लक भेजी, भंडारी है, ध्यान से सुनना बाबा के साथ का अनुभव। तो बाबा ने वो मिट्टी का तो फिर टूट गई, निकालना मुश्किल होता है। वो तो ऐसे बाबा तो ठक्का करता था और पैसे बिखर जाते थे। तो एक बार साकार बाबा ने हमको लकड़ी की गुल्लक भंडारी भेजी। तो भंडारी बाबा ने भेजी तो मैं बड़े प्यार से उस भंडारी में पैसा डालती थी। तो क्या हुआ कि लौकिक बाप माना एक होने के कारण लौकिक बाप का बड़ा हमारे से मोह था, और पर ज्ञान के कारण थोड़ा अंदर उल्टा पुल्टा भी सोच लेते थे लौकिक बाप के लिए। यहाँ तक कि इतना डरते थे कि जब रात को 9 बजे दुकान से आने का टाइम होता था ना, उनके जूते की आवाज़ होती तो भी डर लगता था कि अभी आके क्या बोलेंगे, क्या गुस्सा करेंगे। बच्चों पर कम करते थे पर माता जी पर ज़्यादा करते थे, पर वो भी अच्छा नहीं लगता था। तो लौकिक बाप जब भी दुकान जाते थे सवेरे के समय, तो कलकत्ते में उस समय 5 पैसा 10 पैसा ट्राम बस भाड़ा लगता था। तो लौकिक बाप जितना उनकी जेब में पैसा होता था तो मेरे हाथ में लेके जाते। तो मैं क्या करती थी कि उसमें से सारा पैसा भंडारी में गुल्लक में डाल देती थी और 40 पैसे या 50 पैसा अपने साथ रखती थी, क्योंकि जाते समय लौकिक बाप स्कूल छोड़ते दुकान जाते रास्ता वही था, और लौटते समय मैं रिक्शे में आती थी। पैदल कभी कभी आती थी पर रिक्शे में आती थी। तो 40 पैसा रखती, 5-10 पैसा मूढ़ी चना खाने के लिए रखती थी। तो ऐसे करके हमने कई बार साकार बाबा को गुल्लक भंडारी भेजी। तो साकार बाबा ने हमको कम से कम 3 बार बाबा ने हमको फ्रॉक भेजी। बाबा ने भेजी फ्रॉक, पर बाप के आगे तो पहनना नहीं है, क्योंकि पूछेगा कहाँ, क्योंकि वो ही लाते थे। अब इतना प्यार इतना मोह था, यदि सवेरे कुछ उनके जेब में चिट्ठी डाल, मुझसे भी कभी मांगते थे, जेब लिख के सिर्फ डाल दे रहा हमको ये चीज़ चाहिए। और दुकान थी फैंसी सामानों की, क्रीम पाउडर क्लिप कांटे इस तरह का चीज़ की बिजनेस था, दुकान थी। और कलकत्ते में उस जमाने में 2 ही मार्केट थे, बागली मार्केट एक न्यू मार्केट। तो बागली मार्केट में दुकान थी, नामी जगह थी। तो वो भंडारी बाबा को भेजते थे। तो अभी बाबा को पत्र लिखते थे। तो बाबा ने एक बार साकार बाबा ने पत्र लिखा कि ये बच्ची है कौन जो इतना बाबा को पत्र लिखती है और कुछ ना कुछ बेचती रहती है। एक बार तो मेरे को याद है, मैंने बाबा को 2 चाबी का कड़ा भेजा, क्योंकि उस समय जर्मनी का माल कलकत्ते में आता, दुकान में बिक्री होता था, तो गिनती होती थी और माल फिर पैक होके घर से दुकान में जाता था। तो मैंने क्या कि 2 चाबी का कड़ा निकाल लिया और अंदर ही अंदर बाबा को कहती, बाबा ऐसे तो आप कहते चोरी करना मना है, पर बहुत सुंदर था। दीदी दादियाँ कोई मधुबन जाती, मेरे को लगता था कि मैं भी कुछ करूँ ना और बाबा के लिए। तो मैंने वो चाबी का कड़ा 2 उठा के चोरी करके वो बाबा को भेज दिया मधुबन में, आवन में। तो बाबा को पत्र लिख देती थी, बाबा ऐसे ऐसे करके भेजा। पर बाबा तो बड़े प्यार से बड़े रमज से पत्र लिखते थे कि बच्ची कोई बात नहीं है, यदि बाबा के शुभ काम में यदि हमने कोई प्रकार से झूठ बोला, चोरी की, तो उसको झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे करके बहुत पुरानी बात हो, इसलिए अभी कई शब्द नहीं याद होते हैं। तो ऐसे करके बाबा की साकार बाबा की पालना हुई। और मेरे को याद है, मैं 90 माता जी तो 3-4 बार साकार बाबा से मिली, मैं तो एक बार 1968 में मिली और 69 में बाबा अविक्त हुए।
तो उस समय भी बाबा ने हमको 68 में एक सलवार सूट दिया, बड़ा सुंदर। मेरे को अभी तक भी याद आता आंखों के सामने कि गोल्डन कलर का। मैंने बहुत समय तक फट जाता था। बड़ी दीदी कहती तुम छोड़ दो ना, क्यों पहनती है। एक बार दीदी के आगे फटा पहन के गई तो दीदी ने बोला क्यों पहना है। मैं बोला बाबा का दिया हुआ है। पर भावना थी ना। पर बाबा की दी फ्रॉक बाप के आगे नहीं पहनती। जब छुट्टी का दिन होता था ना तो उस दिन सारा दिन मटका के घूमती रहती थी। और जब लौकिक बाप पर 9 बजे दुकान से आने का समय होता तो उनकी लाई भी पहन लेती थी। तो ऐसे करके हमने देखा। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव ये है कि अंदर से लगता है कि सचमुच में हमने बाबा को क्या दिया। कुछ नहीं दिया। एक छोटी सी भंडारी बाबा को दी। पर आज हम देखते कि समय के अनुसार बाबा ने हमको कितना ऊंचा भाग्य दिया। और सबसे बड़ा भाग्य मैंने कभी सपन में संकल्प में भी नहीं सोचा कि मैं कलकत्ता छोड़ के जिस सेंटर में मैंने एक चम्मच से लेके सोना तक परदादी के साथ रहकर जमाया। और मेरे को दादियाँ कही बाबा का इशारा मिले आपको कलकत्ता में नहीं रहना, मधुबन में रहना है। तो मैं ये अपना अनुभव कहती, ये भी एक बाबा की मेरे साथ बहुत बड़ी दुआएं हैं। एक मैंने थोड़ा सा देकर आज बाबा ने हमको कितना ऊंचे स्थान पर अपने घर में मधुबन में बिठाया। और सबसे बड़ी बात की दादियों की छत्र छाया में रही।